Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about biological classification. This is the second chapter of NCERT. तो मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने फंजाई किंगडम फंजाई को क्लियर कर लिया था एंड वायरस जो है वो आपका कुछ उसका इंट्रोडक्शन ले लिया था। वायरस को किसने डिस्कवर किया था ना फादर ऑफ जो टर्म वायरस है वो किसने दिया था, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमने वायरस का कुछ स्ट्रक्चर पढ़ लिया था कि न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लियस एंड प्रोटीन से मिलकर बनता है आपका वायरस। ठीक है, उसमें क्या होता है, साइड पे कैप्सिड प्रेजेंट होते हैं, कैप्सिड मतलब प्रोटीन। ठीक है, और सेंटर पे क्या होता है आपके न्यूक्लिक एसिड, या तो वो आरएनए होगा या तो वो डीएनए होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपके इन्वेलप्ड वायरस होते हैं या फिर नॉन इन्वेलप्ड वायरस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन इन्वेलप्ड वायरस की। तो इसमें क्या होता है, सेंटर पे क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, या तो वो डीएनए होगा या तो वो आरएनए होगा। ठीक है, फिर साइड में क्या होता है प्रोटीन कोड, दैट मींस कैप्सिड भी बोलते हैं, एंड उसकी यूनिट क्या होती है कैप्सोमियर, राइट। ओके, तो इसमें क्या होता है कवरिंग प्रेजेंट है, राइट। अगर कवरिंग नहीं प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन इन्वेलप्ड वायरस, और अगर कवरिंग प्रेजेंट है तो उसे इन्वेलप्ड वायरस बोलेंगे। इसमें क्या होता है, जो इन्वेलप होता है वो किसका बना होता है, आपका पैप्लोमियर का। ठीक है, किसका बना होता है, पैप्लोमियर की आप जो यूनिट होती है वो आपका इन्वेलप्ड कवर करता है, और सेंटर पे आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, एंड जो उसको कवर करता है वो कौन होता है, यूनिट होते हैं जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। फिर उसके बाद में जो होती है सबसे आउटर लेयर उसको क्या बोलते हैं, इन्वेलप्ड। ठीक है, तो वो इन्वेलप प्रेजेंट होता है जो कि रखता है। तो इस तरीके का इन्वेलप जो होता है वो उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वायरस कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कोट मेड अप ऑफ अ स्मॉल यूनिट कैप्सोमियर। तो इसमें जो प्रोटीन कोट होता है, जो कवरिंग प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, कैप्सोमियर की कवरिंग होती है जो कि यूनिट है। ठीक है, एक स्मॉल चीज जो है वो क्या है, कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड क्या है, प्रोटीन। ठीक है, तो वो एक स्मॉल सी चीज क्या है, वो क्या है, कैप्सिड है। लेकिन अगर उसके यूनिट की बात करें तो उस यूनिट को क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर, राइट। ओके, फिर देखिए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन ए कैप्सिड रीजन। सेंटर पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, या तो वो डीएनए होगा या आरएनए होगा। In some virus adhesion, covering envelope is present outside the capsid envelope of papillomares and contains lipid and protein carbohydrate. जो हमने बताया कि अगर इन्वेलप्ड वायरस होगा तो उसमें कवरिंग प्रेजेंट होगी। तो वो जो कवरिंग होती है वो किस चीज से बनी होती है, जिसे हम पैप्लोमियर बोलते हैं। तो वो पैप्लोमियर किससे बना होता है, ठीक है, तो वो जो होता है लिपिड से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है और कार्बोहाइड्रेट से भी बना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेलप्ड वायरस इज सिमिलर टू बायो मेम्ब्रेन। तो वो जो इन्वेलप्ड होता है वो क्या होता है, उसे हम बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो जो कई सारे वायरस जो कि इन्वेलप्ड वायरस होते हैं वो कौन से होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। HIV हो गया, राउ सार्कोमा वायरस जो कि कैंसर वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, मील्स वायरस हो गए, एंड मम्स वायरस, हर्पीज वायरस। तो ये सारे जो होते हैं इन्वेलप्ड वायरस है जो कि बहुत जल्दी से डिसीज को क्रिएट कर देते हैं, राइट। ओके, क्लियर हो गया। फिर देखते हैं HIV सार्कोमा वायरस आर एग्जांपल ऑफ रेट्रोवायरस बिकॉज दे कंटेन्स एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम व्हिच फॉर्म डीएनए फ्रॉम आरएनए। तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, देखो सबसे पहले HIV का जो वायरस है वो कौन सा है, तो वो है रेट्रोवायरस। ठीक है, क्या है, रेट्रोवायरस, जो कि आपका जिसमें क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है, कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, आरएनए को डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही वो एंटर करता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, और डीएनए को जब इन्फेक्ट करता है तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आरएनए में। और जैसे ही आरएनए में कन्वर्ट कर देता है देन वो ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जितना ही वो रेप्लिकेट करेगा वो अपनी जो नंबर ऑफ है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, बहुत सारे वायरस बनते चले जाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड आल्सो नोन एज अ फेमिनिज्म। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है जो कि डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर देती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और इसको अगर पूरी प्रोसेस को बोले तो वो क्या होती है, फेमिनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है,
बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट डिस्कवर्ड बाय टैमिन एंड बाल्टीमोर इन राउ सार्कोमा वायरस। तो राउ सार्कोमा वायरस के बारे में जो है वो किसने डिस्कवर किया था? आपके टैमिन एंड बाल्टीमोर साइंटिस्ट ने। राइट, क्लियर हो गया? ओके, तो इस तरीके से क्या है, डीएनए जो होता है वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है और इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। अब वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए भी होता है एंड आरएनए भी होता है। ठीक है, तो दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से वायरस में आपका डबल आरएनए होता है, कौन से किसमें सिंगल आरएनए होता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डीएनए की। ठीक है, एक होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस, एक होता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस। ठीक है, तो इसमें जो होता है जो डबल स्ट्रैंड वायरस होता है वो कौन से वायरस में प्रेजेंट होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए, तो उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे बैक्टीरियोफेज हो गया, T2 हो गया, T4 लैम्डा फेज एंड पॉक्स वायरस, एडिनो वायरस, हर्पीज वायरस एंड कॉलीफॉर्म मोजैक वायरस। ठीक है, तो ये जो वायरस होते हैं इनमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट होता है। राइट, ओके, अब बात कर लेते हैं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की। तो कोलीफेज 5x174 एंड कोलीफेज FD। ठीक है, तो ये जो होता है, ये जो वायरस होते हैं इनमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट होता है। राइट, अब बात कर लेते हैं आरएनए की। तो आरएनए जो होता है वो भी दो टाइप का होता है, या तो वो डबल स्ट्रैंड होगा या तो सिंगल स्ट्रैंड होगा। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, रियो वायरस, वाउंड एंड ट्यूमर वायरस। ठीक है, जो ट्यूमर क्रिएट कर देते हैं तो वो उसमें क्या होता है, वो डबल स्ट्रैंड आरएनए उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वाले वायरस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गए, मील्स वायरस हो गया, मम्स वायरस एंड TMV दैट मींस टोबैको मोजैक वायरस एंड HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, एंड राउट सार्कोमा वायरस। तो वो ये सारे जो है वो वायरस, इसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि कौन से में कौन सा डीएनए प्रेजेंट होता है या फिर कौन सा आरएनए प्रेजेंट होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, फिर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के बारे में। देख लेते हैं कि वायरस का क्लासिफिकेशन किस तरीके का आता है। इट वाज गिवन बाय हॉलमस। तो वो जो वायरस का क्लासिफिकेशन वो किसने दिया था, हॉलमस ने दिया था। वायरस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो वायरस होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया फाइटोफाइजिन, मतलब कि जो प्लांट में वायरस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फाइटोफाइजिन वायरस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ज़ूफैजिने वायरस, मतलब जो एनिमल में वायरस होंगे उनको क्या बोलते हैं, ज़ूफैजिने वायरस। नेक्स्ट क्या है, फैजिने, अटैक ऑन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर अटैक करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, फैजिने वायरस। ठीक है, तो ये इस टाइप के 3 कैटेगरीज में वायरस होते हैं जो कि इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, या तो वो प्लांट में इन्फेक्टेड होंगे, इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे, या तो वो एनिमल में, देन माइक्रोस्कोप में। ठीक है, नेक्स्ट फैजिने आर डिफरेंट टाइप। फैजिने जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब जो वायरस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है। ठीक है, किस पे अटैक करता है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है। नेक्स्ट कोलीफेज जो होता है, अटैक ऑन ई कोलाई, जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है उसमें कौन सा वायरस अटैक करता है, कोलीफेज। ठीक है, साइनोफेज जो होता है वो अटैक करता है किसको, साइनोबैक्टीरिया को। राइट, ओके। माइक्रोफेज जो होता है वो आपको फंजाई को अटैक करता है, फंजाई वायरस, फंजाई को। ठीक है, नेक्स्ट फाइकोफेज जो होता है वो एल्गी में वायरस इन्फेक्टेड क्रिएट करते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैक्टीरियोफेज वर डिस्कवर्ड बाय विलियम टोवर्ड एंड हेरल्ड। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर देखिए साइनोफेज आर डिस्कवर बाय सॉफरमैन एंड मॉरिस। जो साइंटिस्ट है, तो ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने किसको डिस्कवर किया था, साइनोफेज वायरस को। ठीक है, माइक्रोफेज जो कि आपका फंजाई में डिसीज को क्रिएट कर देता है, तो वो किसने डिस्कवर किया था, सिंडेन ने। ठीक है, तो ये जितने भी साइंटिस्ट नेम है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। राइट, ओके। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ साइनोफेज। तो LPP1, इट मीन्स LPP1 मतलब ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। L से क्या है, लाइंगिया एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन। ठीक है, फिर देखिए लाइंगिया दैट मीन्स एंटीबायोटिक, इससे क्या है, ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए P से फॉर्मेडियम एंड P से प्लैक्टोनेमा। ठीक है, तो ये क्या है, साइनोफेज के अगेंस्ट ये 4 एंटीबायोटिक वो सारी चीजें बनाई जाती हैं। ओके, फिर देखिए
अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी की, दैट मींस टोबैको मोजाइक वायरस की। तो ये क्या है, एक प्लांट वायरस है, ठीक है। क्या है, प्लांट वायरस है, मतलब प्लांट में जो लीफ प्रेजेंट होते हैं, लीफ पे अटैक करता है, राइट। फिर देखिए जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, तो वो मैंने स्टार्टिंग में ही पहले पढ़ लिया है कि कौन सा आरएनए किस वायरस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो होता है वो आपका किस में प्रेजेंट होता है, टोबैको मोजाइक वायरस में, ठीक है। इट इज द मोस्ट वाइडली स्टडीड वायरस। परसेंटेज ऑफ आरएनए, इसमें आरएनए की परसेंटेज की बात करें तो वो कितना होता है, 5% होता है। और उसके बाद प्रोटीन कोड की बात करते हैं तो वो कितना होता है, 95% होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका वायरस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए की बात कर रहे थे तो 2 मिलियन ऑफ डाल्टन प्रेजेंट होता है, राइट। रॉड शेप वायरस होता है एंड इलोंगेटेड इन नेचर होता है, ठीक है। ये साइज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, शेप के बारे में डिस्कस कर लिया। सेंट्रल कोर इज प्रेजेंट अराउंड व्हिच अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट। तो वायरस में क्या होता है, साइड में क्या होता है, प्रोटीन कोड की कवरिंग प्रेजेंट होती है, और सेंटर पे मतलब सेंट्रल रीजन पे क्या होता है, आपका आरएनए प्रेजेंट होता है, राइट। फिर देखिए रेशियो ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन कैप्सोमेयर इज 3:1। तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड एंड कैप्सोमेयर मतलब कि न्यूक्लियक एसिड या फिर प्रोटीन कोड का जो आपका रेशियो निकालते हैं वायरस का, तो वो कितना होता है, 3:1 होता है, ठीक है। फिर देखिए रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस, वायरस में 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, कौन कौन सा वो भी देख लेते हैं। एक होता है फेजिक, दूसरा होता है पाइनोलिटिक, ठीक है। तो फेजिक जो होता है वो आपका बैक्टीरियोफेज में होता है, ठीक है। फिर अगर पाइनोलिटिक की बात करें तो वो आपका प्लांट एंड एनिमल वायरस में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो फेजिक रिप्रोडक्शन है वो आपका किसमें मिलता है, बैक्टीरियोफेज में देखने को मिलता है। और अगर पिनोलिटिक की बात करें तो पिनोलिटिक जो है वो आपका प्लांट में और एनिमल वायरस में देखने को मिलता है, ठीक है, राइट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सेम वायरस की। तो सबसे पहला क्या है, बैक्टीरियोफेज T2, ठीक है। बैक्टीरियोफेज T2 है, इसके बारे में देख लेते हैं। मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन। तो जैसा कि मैंने बात करी, अब हमने बताया था कि जो आपका आरएनए मतलब जो आपका वायरस होता है वो आरएनए भी उसमें हो सकता है या तो वो डीएनए का होगा, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियोफेज T2 होता है इसमें क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है, डीएनए होता है, प्लस प्रोटीन जो है वो एक नॉर्मल है, ठीक है। प्रोटीन प्रेजेंट ही होगी ऑलवेज, ठीक है। फिर परसेंटेज ऑफ डीएनए की बात कर लेते हैं तो 40 to 50% होता है। एंड इसी तरीके से आपका जो परसेंटेज ऑफ प्रोटीन कोड है तो वो कितना होता है, 50 to 60%, राइट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए की बात कर लेते हैं तो 130 मिलियन डाल्टन प्रेजेंट होता है, राइट। तो देखिए कॉलर इज द पार्ट ऑफ नेक। तो इसका जैसा स्ट्रक्चर देख पा रहे हो बैक्टीरियोफेज का, तो वो क्या होता है, उसमें नेक प्रेजेंट होता है कॉलर रीजन पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिमेट्री, बाइनल सिमेट्री, मतलब कि बाइनल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसकी बॉडी को बीच से डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल हाफ में ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, बाइनल सिमेट्री, राइट। तो फिर देखते हैं, अब बात कर लेते हैं साइज ऑफ वायरस के बारे में। तो वायरस जो होता है उसमें 2 टाइप के वायरस कौन सा होता है, एक तो प्लांट का वायरस हो गया, एक हो गया एनिमल का वायरस। तो दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले एनिमल वायरस के बारे में पढ़ते हैं। तो वायरस जो एनिमल वायरस जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है स्मॉलेस्ट वायरस, एक होता है लार्जेस्ट वायरस, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वायरस जो होता है फूड एंड माउथ डिसीज वायरस 10 नैनोमीटर। तो ये जो होता है आपके मोस्टली फूड में डिसीज क्रिएट करते हैं और माउथ में डिसीज क्रिएट करते हैं, जो स्मॉलेस्ट वायरस होते हैं, ठीक है। और इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, 10 नैनोमीटर होता है, ठीक है। लार्जेस्ट वायरस की बात कर लेते हैं जो कि एनिमल को इफेक्ट करते हैं। तो पॉक्स हो गया, ठीक है, या फिर उसे विनियोला भी बोलते हैं, जो कि एक सेकेंड लार्जेस्ट है वायरस। फिर देखिए बीटर येलो वायरस, मतलब कि 1250 into 40 नैनोमीटर, इसका ये जो है लार्जेस्ट वायरस है, ठीक है। ओके, हमने स्मॉलेस्ट वायरस के बारे में पढ़ लिया, हमने लार्जेस्ट वायरस के बारे में पढ़ लिया कि कौन सा जो है एनिमल को इफेक्ट करता है, ठीक है। फिर देखिए प्लांट वायरस के बारे में देख लेते हैं। तो प्लांट वायरस में भी इसी तरीके से होता है कि स्मॉलेस्ट वायरस प्रेजेंट हो गया एंड लार्जेस्ट वायरस प्रेजेंट हो गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट वायरस कौन से होते हैं, अल्फाल्फा वायरस, जिसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 17 नैनोमीटर का होता है। एंड सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस जो होता है उसका भी 17 नैनोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर लार्जेस्ट आपको वायरस के बारे में बात कर लेते हैं तो टीएमवी, ठीक है, जो कि 300 into 18 नैनोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रस्टेरा वायरस,
जो इसका साइज होता है वो क्या होता है 2000 इंटू 12 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो साइज भी क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके का साइज जो है कौन से वायरस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं विरियोइड्स के बारे में। तो इस यहाँ पर हमारा वायरस जो है वो टोटली फिनिश हो जाता है कि वायरस को डिस्कवर किसने किया, कौन सा वायरस में कौन सा डीएनए प्रेजेंट होता है, कौन सा आरएनए प्रेजेंट होता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और उसके बाद कौन सा वायरस जो है प्लांट को इफेक्ट करता है, कौन सा वायरस एनिमल को इफेक्ट करता है, कौन सा वायरस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को मतलब इफेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विरियोइड्स के बारे में। डिस्कवर बाय टीओ डाइनर। एक चीज पहले ही बता देती हूँ कि जो विरियोइड्स होता है वो वायरस से स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, ओके, स्मॉल होता है। तो सबसे पहली बात ये क्या है कि विरियोइड्स होता है वो किसने डिस्कवर किया था, टीओ डाइनर साइंटिस्ट ने। ठीक है, A new infection is in that was virus and causes potato spindle tuber disease. ये जो होता है आपका वायरस, जो विरियोइड्स होते हैं वो कौन सी डिसीज क्रिएट करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर देखिए these are infectious RNA which causes disease in a plant. तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट होता, इसमें ओनली आरएनए प्रेजेंट होता है, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड केवल आरएनए ही प्रेजेंट होता है जो कि इन्फेक्शन क्रिएट करता है प्लांट में। ठीक है, फिर देखिए विरियोइड्स आरएनए इज अ सर्कुलर रॉड शेप। तो अब अगर विरियोइड्स की शेप की बात करेंगे, जो आरएनए का शेप होता है वो क्या होता है, किस तरीके का, या तो वो सर्कुलर होगा या तो वो रॉड शेप्ड होगा। ठीक है, फिर देखिए प्रोटीन कोट एब्सेंट, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है सिर्फ, और प्रोटीन कोट की कवरिंग नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रियॉन्स के बारे में। प्रियॉन्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कवर बाय प्रोसिनर। जो साइंटिस्ट है जो प्रियॉन्स को डिस्कवर किया था जिन्होंने, उनका नाम क्या है, प्रोसिनर। ठीक है, प्रियॉन्स बेस वाज द फर्स्ट स्टडी बाय गैडज्यूसेक। जिन्होंने फर्स्ट स्टडी किया था प्रियॉन्स के बारे में वो कौन थे, गैडज्यूसेक, जिन्हें अवार्ड नोबेल प्राइज मिला था। फिर देखिए दे आर इन्फेक्शन प्रोटीन कोड कॉजेस एनिमल डिसीज। तो जैसा कि हमने बताया कि वो जो आपका विरियोइड्स था वो प्लांट डिसीज क्रिएट करता है, लेकिन जो प्रियॉन्स होते हैं, जो विरियोइड्स होते हैं वो क्या है, प्लांट डिसीज क्रिएट करते हैं, लेकिन प्रियॉन्स होते हैं वो एनिमल डिसीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ओके, उसमें आरएनए प्रेजेंट था, प्रोटीन नहीं एब्सेंट था। इसमें क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, आरएनए एब्सेंट होता है। ठीक है, या फिर बहुत ही नॉर्मल होता है। ठीक है, फिर देखिए दे आर मेनली अटैक ऑन अ नर्वस सिस्टम। तो ये जो होता है मेन किस में अटैक करता है, नर्वस सिस्टम में। ओके, जो बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है उसमें अटैक करता है प्रियॉन्स। दे आर ऑल्सो नोन एज अ स्लो वायरस। ठीक है, स्लो वायरस। तो ये जो होता है इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इसको हम एक और नाम क्या बोलते हैं, स्लो वायरस भी बोलते हैं। ठीक है, स्लोली अटैक करता है। फिर देखते हैं प्रियॉन्स से होने वाली जो डिसीज है उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे स्क्रैपी डिसीज ऑफ अ सीप कोट, जो सीप कोट में होने वाली डिसीज है, जैसा मैंने बताया कि एनिमल में डिसीज क्रिएट करते हैं प्रियॉन्स, तो स्क्रैपी डिसीज जो है वो आपका शीप एंड गोट में डिसीज होता है। ठीक है, फिर देखिए मैड काउ डिसीज। जो मैड काउ डिसीज है वो आपका किससे होता है, बोवाइन फॉर्म। जो आपका मैड काउ डिसीज है वो आपका किससे होता है, बीएससी से, मतलब कि बोवाइन इंसेफेलोपैथी। ठीक है, बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी से आपका मैड काउ डिसीज होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फिर देखिए अल्जीमर डिसीज, जो मैन में जो डिसीज हो जाती है वो कौन सी, प्रियॉन्स के थ्रू, तो वो कौन सी होती है, अल्जीमर डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्रुइट्ज़फील्ड डिसीज इन मैड। ठीक है, तो जो ये होता है इसमें क्या होता है, ये वाली डिसीज हो जाती है क्रुइट्ज़फील्ड डिसीज। ओके, नेक्स्ट देखिए लाइकेंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि आपके इस चैप्टर में लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इट मींस म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। जो आपका लाइकेंस होता है वो एल्गी एंड फंजाई का कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, जिसे हम और क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक बोलते हैं। ठीक है, द एल्गी कॉम्पोनेंट है फाइकोबायोंट ऑटोट्रॉपिक एंड फंगल कॉम्पोनेंट इज माइकोबायोंट, जो कि हेटरोट्रॉपिक होते हैं। मतलब कि जो एल्गी होते हैं वो क्या होता है, फाइकोबायोंट बोलते हैं उन्हें। ठीक है, ओके, जो कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कि सनलाइट से अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, फिर फंगल कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो फंगल कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या होता है, माइकोबायोंट बोलते हैं, जो कि हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कि दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, दूसरों पे डिपेंड होकर अपना फूड गेन करते हैं। ठीक है, या फिर ऑब्टेन करते हैं।
एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, जो एल्गी होता है वो फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है, ओके। लेकिन जो फंजाई होता है वो एल्गी के लिए वाटर प्रिपेयर करता है, ठीक है, वाटर प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से दोनों को क्या एक दूसरे से हेल्प मिल रही है, ठीक है। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसे लाइकेन बोल रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक बोलते हैं, ठीक है, ओके। एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट, जो फंजाई होता है वो क्या होता है, आपके जो लाइकेन आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो उसमें क्या होता है, अपर साइड पे आपके एल्गे प्रेजेंट होता है जो कि सनलाइट से फूड बनाता है, एंड लोअर साइड पे आपका फंजाई प्रेजेंट होता है जो कि मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन एंड वाटर को एब्जॉर्ब करके एल्गी तक प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर देखिए दे आर अ पोल्यूशन इंडिकेटर, तो ये जो लाइकेंस होता है वो पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, मतलब कि अगर पोल्यूशन होगा तो लाइकेंस नहीं दिखाई देंगी और अगर पोल्यूशन नहीं होगा तो लाइकेंस दिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। इसमें हम कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से इस चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्ट बाय आर.एच. व्हिटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन, तो कौन सा जो है वो आपका आर.एच. व्हिटेकर ने के मोड जो उन्होंने अपना चार्ट दिया था उस चार्ट के बेस पे कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको बहुत सारे दिए होंगे जिसमें आपको जो रिप्रोडक्शन है उसके बेस पे ये उनका चार्ट नहीं दिया गया था, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बेस पे नहीं दिया गया था, उनका हैबिटेट के अकॉर्डिंग दिया गया था, सेल वॉल के अकॉर्डिंग दिया गया था, न्यूट्रिशन के बेस पे दिया गया था, तो इन सब के बेस पे दिया गया था, बट रिप्रोडक्शन के बेस पे नहीं दिया गया था, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि किसके बेस पे उन्होंने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं दिया था, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट देखिए, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, ये भी मैंने पढ़ाया है कि जो आपका बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन का पार्ट होता है वो कौन सा होता है, मीजोसोम, जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। Which of the following is a free living aerobic नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, एजोबैक्टर होते हैं, ठीक है, ओके, जो कि एक एरोबिक बैक्टीरिया है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कर्लिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ, तो आपको जो टी की कर्लिंग हो जाती है वो किसके कारण हो जाती है, बैक्टीरिया के तो थ्रू, दैट मीन्स बैसिलस मेगाथीरियम, जो आपका बैक्टीरिया होता है बैसिलस मेगाथीरियम, इसके थ्रू आपका लीव्स जो है तो वो कर्ली हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन वाटर, जो आपका सलाइन वाटर में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो कौन से होते हैं, यू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया के अंदर भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मतलब ऑप्शन दिए होंगे, जैसे कि थर्मोएसिडोफिलस हो गया, हेलोफिल्स बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। तो ये सारे ऑप्शन अगर दिए होंगे तो आपको चूज करना होगा कि सलाइन कंडीशन में कौन सा रहते हैं, ठीक है। तो हेलोफाइल्स बैक्टीरिया सलाइन कंडीशन पे रहते हैं, ठीक है। फिर देखिए, द गट ऑफ काउ एंड बफेलो पॉसेस, तो हमने बताया था कि रोमिनेंट्स एनिमल्स में या फिर जो काउ की गट में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो मेथेनोजन बैक्टीरिया, राइट, ओके। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मेथेनोजन्स आर मोस्ट अबंडेंट इन, तो जो आपका मेथेनोजन बैक्टीरिया वो मोस्ट अबंडेंट मतलब कहाँ पर सबसे ज्यादा पे मिलता है, तो आपका कैटल यार्ड, जहां पर आपके एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, ओके। जहां पर एनिमल रहेंगे वहीं पे आपको मेथेनोजन बैक्टीरिया हमें मिलेगा, तो कैटल यार्ड, राइट। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, हमने बताया था जब हम पढ़ा रहे थे आपको प्रोडेस्टा के बारे में, तो चीफ प्रोड्यूसर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। चीफ प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं, तो डाइटोम्स, राइट, किसको बोलते हैं, डाइटोम्स को बोलते हैं, ये क्या है, चीफ प्रोड्यूसर है। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोर्स, तो स्लाइम मोर्स का क्या एक और नाम क्या होता है, स्लाइम मोर्स का एग्जाम्पल इसमें पूछा गया है, तो फाइसेरम जो है वो किसका एग्जाम्पल है, स्लाइम मोर्स का। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इज अ कॉज, जो आपका जो मतलब कि व्हीट की जो रस्ट होती है उसमें जो ब्लैक रस्ट डिसीज होती है वो स्टेम में वो किसके कारण होती है, पक्सीनिया के थ्रू, ठीक है। कौन सा फंजाई के थ्रू होती है, पक्सीनिया के थ्रू होती है, ठीक है। फिर देखिए, द इम्परफेक्टाइल फंजाई विच आर डिकम्पोजर ऑफ लिटिल एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग्स टू, तो जो आपका इम्परफेक्टाइल फंजाई ये किसका नाम था, आपका ड्यूटेरोमाइस्टेस का, ठीक है। तो ड्यूटेरोमाइस्टेस इसमें ड्यूटेरोमाइस्टेस इज करेक्ट आंसर, राइट, जो कि डिकम्पोजर होता है, ठीक है। फिर देखिए, वायरस हैव
तो वायरस में क्या होता है, डीएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट। आपको ऑप्शन दिए होंगे, उसको आपको चूज करना होगा, ठीक है। डीएनए में क्या, डीएनए होगा और उसके साइड में कवरिंग होगी प्रोटीन कोड की, तभी हम क्या होगा, वायरस उसे बोलेंगे, ठीक है। फिर देखिए वायरस एनवेलप्ड इज नोन एज, वायरस में जो एनवेलप प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैप्सिड, और उसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर, राइट। फिर देखिए टीएमवी जीन्स आर, जो आपके टीएमवी में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर वो बोल सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो टीएमवी में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट होता है। प्रियॉन्स आर डिस्कवर बाय, प्रियॉन्स को किसने डिस्कवर किया था, प्रोसनर साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो ये टोटली हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, और आई होप इसके भी आंसर आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे, और सारे ही क्वेश्चन के आपने आंसर दिए होंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल न्यू है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।